अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। हटो। क्या हो गया भाई आज? लैम्बोर्गिनी थोड़ी है पर भाई पोर्श 911 टर्बो एस है भाई। मिठाइयाँ खिला देते जरा इनको, हम मासी मासड़ बने हैं। मास्टर कहाँ से नोनू भैया ही बने आप। हाँ मतलब फिर भी मंच का बोल हाँ क्या है नानू को। गुड मॉर्निंग गाइस, नित्या टीवी के एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। पूरी बालकनी से बाहर निकल चुका हूँ मैं। पूरा ड्रोन शॉट ले रखा है आपके लिए। इसको मैंने कैमरा को सेल्फी स्टिक पे लगा लिया है और भाई साहब इतना तगड़ा दूर से व्यू आ रहा है ना, बहुत ही तगड़ा पूरी बालकनी का व्यू आ रहा है देखो। तो बस अभी निकलने लगे, तैयारी इस बात की है कि अभी जाना है दिल्ली और दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और अभी ये लोग रेडी हुए नहीं है, मैं रेडी हो चुका हूँ। और भाई आज सुबह सुबह एक इतना बढ़िया काम हुआ। ये देखो, ये जो शर्ट है ना, ये मैंने आज पहनी है कम से कम भी नहीं तो ना 2 साल के बाद। मैंने लास्ट टाइम ये पहनी थी शायद दुबई में और उसके बाद 1-2 बार और पहनी है। तो हुआ क्या था, फिर दुबई के टाइम पे मैं थोड़ा सा पतला था, लेकिन फिर मैं जब यहाँ पे वापस आया ना इंडिया, तो वही है कि थोड़ा सा डाइट वाइट जो है थोड़ी सी ऐसी हो गई, कुछ सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, तो वेट बढ़ गया था। लेकिन अब जो पिछले 1-1.5 महीने में कम किया है, शर्ट वापस से आ गई भाई। और जो पुराने कपड़े जब वापस आ जाते हैं ना आपको, तो वो होता है ना, एक फीलिंग होती है, वो बहुत तगड़ी होती है भाई। मज़ा आ गया यार, आज सुबह सुबह खुशी मिल गई है। हाँ जी, आप कहाँ घूम रहे हो? चलना दादी हाउस? तो फिर रेडी तो हो जाओ, ऐसे ही घूमते रहो। इस पे ही जाओगे क्या? इस पे जाओगे क्या दादी हाउस? दिखाओ तो क्या पहने आपने, अपना आउटफिट तो दिखा दो, आउटफिट चेक करवा दो यार, आउटफिट तो चेक करा दो ना। आए और फटाफट हाइट चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, जल्दी आओ फटाफट। इधर आ जा, इधर सीधा खड़ा हो जा, सीधा खड़ा हो, सीधा सीधा। 1 मिनट रुक जा, इसको छोड़ो, रुको। अब हम देखेंगे मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। हटो। ये आज तो बड़ा हो गया, मजा आ गया। जाओ जो भाग के वो पेन लेकर आओ, मार्कर लेकर आओ, मार्कर जल्दी जाओ। अभी तो उतने ईयर्स के तो उतने ही हो आप 3 ईयर्स के ही हो। अभी सितंबर में आप 4 ईयर्स के हो गए, लेकिन आपकी हाइट बड़ी हो गई है। हाँ हाँ दीदी तो बन गए हो, पर ऐसे बॉडी वाइज तो इतने ही हुए हो ना अभी आप। हो देखा जाए तो अभी टिंगू ही ना आप। सुनो इधर आओ, आदू बड़ी हो गई, बड़ी हो गई बड़ी। ये देखो भैया, ससुराल जाने के लिए तो एक ही बंदी एक्साइटेड है भाई। अरे यार क्या एक्साइटेड भाई साहब, आज तो भाई खुशी नॉर्मल है, खुशी का नहीं, नॉर्मल नहीं है, खुशी का टाइम है ना, क्योंकि आज अभी लेटेस्ट मासी बनी है, तो आज मिठाई लेके जा रहे हैं वहाँ पे। लेट्स गो। हाँ मार्कर, तू मार्क करियो ना, इसको सीधा खड़े कराओ। ऐसे खड़े हो, पैर पीछे करके ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट मेरी जान, ऐसे 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 और ऐसे ही होगा। चीटिंग नहीं कर रहा, पैर के ऊपर कर रहे हो तुम। यस, यहीं पे यार। अरे तो यहीं हो गई, तेरे सामने है, अभी तो है यार। 21 अप्रैल का नापा हुआ है, मई जून पूरा 2 महीने निकल गए यार। ऐसे होता है। यस बॉयज। हाँ मेरी जान, हट जाओ। ये देना मार्कर तो दो। आलू मार्कर दे दो फटाफट। आप तो एकदम से भिगो गए। 12 है, 11 है, 13 जुलाई 2025। 225। लेकिन तेरे क्या लगता है यहाँ तक पहुँचने में 5 फीट तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा ही यार। कितना? क्योंकि बच्चा एक मेरे ख्याल से एक वो होती है ना, ये जिसमें एकदम से हाइट खींचता है, वो तो बड़ी होती है ना 15-16 साल के बाद। तो यहाँ तक ही पहुँच पाएगी। यहाँ 5 फीट तक पहुँचने में, इतना पहुँचने में तो अभी इसको लगेगा यार, कम 5-7 साल लगेंगे यार इसको। ये भैया कैमरा आने के बाद तो भाई की अलग ही टोरा निकला हुआ है, ऐसे ऐसे करके, जैसे तूने भी टेढ़ा पकड़ के हीरो बना था ना। तो यार इसीलिए मंगाया कैमरा की, ऐसे करके कर सके, दोनों तरफ स्क्रीन लगी हुई है भाई कैमरा में। मिठाई दिखाओ। हाँ क्या मंगवाया? मेरे को पता ही नहीं भाई, सुबह सुबह मंगवा के बैठी है, कह रही मिठाई लेके जाऊंगी। मामू इज हियर गाइस। मामू रियल मैड्रिड के कौन सा है ये? मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं फुटबॉल फॉलो नहीं करता इसलिए मेरे को पता नहीं है। ओला डब्बा खोल दिया तो क्या हो गया, घर ही तो जाते हैं। चलो दिखाओ क्या है। ये मंगवाया, और भाई साहब डोडा बर्फी खा ही लेते हैं फिर। कह रहे ये तो आपके घर चली जाएगी ना ब्रो, मैं कैसे खाऊंगा। और क्या? वहाँ दादी माँ के पास भी जाऊंगी ना। और क्या है, क्या है, क्या है? आप क्या लाए हो? अच्छा टॉर्च दिखा रहे हो आप? अच्छा ये लेके जाओगे साथ में? भाई साहब ये टॉर्च की कहानी बता दूं
ये कल बैठे बिठाए कुछ नहीं मामू से इसने कि तूने दिखाया था फोन पे खुद ही ब्लिंकिट पे कुछ और देख रहे थे। ब्लिंकिट पे कुछ देख रहे और मामू ये कितनी अच्छी लग रही है ना। इसने कैसे देखा? ये फोन स्क्रीन में देख रही थी। पोकेमॉन का ढूंढ रहे थे कुछ हम, तो उसमें ये दिख गया। कल तेरे को इसका मतलब नई सीख मिली है। बच्चे को फोन में सामने बिठा के नहीं फोन नहीं चलाना मैंने रख दिया, भूली नहीं, थोड़ी देर बाद फिर आ गई वो। मैं भी पहले ऐसे ही करता था। कहा आजा तू सामान मंगाए, ये दादी फिर इनने एक दो चीजें बोल दी। ये दादी माँ के पास वो खोया बर्फी, वाह क्या बात है। अंकल कह रहा था तुमने बर्फी खत्म कर दी। क्योंकि इस लड़के को सॉरी इनके घर में जो है वो खोया बर्फी जो है ज्यादा खाई जाती है, तो इसलिए यहाँ के लिए खोया बर्फी। और गाइस दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, ये जो हमारा थैला है ना इसको गाड़ी तक पहुंचाना है हमें, बिना आदू को पता चले सारे इसके टॉयज निकालने हैं हमें। ये फंस गया। हाँ हाँ तो मैंने कब मना किया, यहीं पे रखे हुए हैं ना बेटा, आप तो कहीं भी क्या। हाँ तो उनसे खेलते हो, मेरे को पता है, अभी यहाँ पे रखे हैं ना। आपको सुनो, मैं आपको एक चीज़ सिखाऊं आज, मेरी बात सुनोगे? देखो आपके पास बहुत सारे टॉयज हैं, इधर मम्मा को देखो, आपके पास वैसे कितने सारे टॉयज हैं ना, और जब आपको कोई न्यू टॉय चाहिए होता है तो आप मम्मा को बोलते हो, पापा को बोलते हो, आपको मिल जाते हैं ना। लेकिन आदू कुछ बेबीज ऐसे भी हैं जिनके पास कोई टॉय नहीं है खेलने के लिए। सुनो तो सही मेरी बात पहले, मेरे को पता है आपके हैं, लेकिन जो बेबीज जिनके पास, इधर देखो, जिनके पास कोई टॉय नहीं है खेलने के लिए, जिनके मम्मा पापा भी कहते हो हमारे पास नहीं पैसे, हम नहीं टॉयज दिला सकते, उनका भी तो मन करता है ना खेलने का। मेरे को पता है, लेकिन जब सुनो हम ऐसे बेबीज को टॉयज देते हैं ना, मेरी बात सुनो, इधर देखो, जब हम ऐसे बेबीज को टॉयज देते हैं ना, और हम उनको बताएंगे भी कि ये टॉय आदू दीदी के है, ऐसे जब उनको बताएंगे सारे बेबीज कहेंगे आदू दीदी के टॉयज है, और वो इतना हैप्पी होके खेलेंगे। आपके पास बहुत सारे टॉयज है ना पहले से ही मेरा बेटा। मेरे को पता, इधर आओ ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अच्छा मैं इसमें से आपके लिए थोड़े से निकाल दूंगी, आ जाओ। सुनो, हमें हमेशा ना, जैसे आपने देखा है मम्मा के पास जब मम्मा न्यू कपड़े लेती हैं तो जो मम्मा के पुराने कपड़े होते हैं जो मम्मा नहीं पहनती मम्मा निकाल देती हैं, या जो कपड़े आदू को छोटे हो जाते हैं वो हम निकाल देते हैं कि किसी बेबी के काम आ जाएगा। ऐसे ही ना हमारे पास कुछ टॉयज होते हैं जो हमें लगता है हमने तो बहुत सारा खेल लिया, अब हम न्यू टॉयज से खेलेंगे। लेकिन जब तक हम अपने पुराने टॉयज नहीं निकालेंगे तो न्यू टॉयज से कैसे खेलेंगे, ये भी तो सोचो। इसलिए न्यू टॉयज लेने के लिए हमें पुराने निकालने पड़ते हैं। हाँ उसमें से थोड़े से आप लेना, बाकी दे दूं मैं? नहीं। गाइस निकल गए हैं हम लोग, और दिल्ली के ट्रैफिक में फिर से स्वागत है आप लोगों का बहुत दिन के बाद। दिल्ली का जो ट्रैफिक है उसको मैं बहुत दिन से मिस कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी ट्रैफिक के मजे दिला दिए जाए। अरे भाई एकदम ही फंस गए भाई, पूरा जाम है आगे। नहीं यहीं तक तो है ही है। क्या बेसिकली मैं आगे में जो ऑटो जा रहा ना, इस गाड़ी के जस्ट आगे जो एक ऑटो है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो मैं पढ़वाना चाह रहा था आपको, बट लेकिन वो ऑटो वाला निकल जाएगा यार, ये गाड़ी वाला जो है ना चला नहीं रहा। कलर से कुछ लिखा हुआ है, ब्लैक और रेड कलर से कुछ लिखा। ब्लैक और रेड नहीं, क्या हो गया तुम दोनों को? रेड और वाइट है। रेड और वाइट है। हाँ, पहला लेटर रेड और फिर वाइट। पूरा वाइट। वैसे हो गया, हमारा भी टास्क यही है। इधर से वो नहीं दिख रहा था। हट जाओ नोनू भैया, हम पढ़ते हैं आपके लिए। पकड़िए कैमरा, पकड़िए एक मिनट। इनमें जूम कैसे होता है यार? मेरे को भी तो कुछ। अरे भाई नहीं पढ़ना भाई, रहने दे। अरे मेरे को पढ़ना है भाई, उधर ना निकल जाए वो ऑटो तो कहाँ निकल गया तो चला गया भाई। दिस इज माय ड्रीम कार यार। कौन सी? ये वाली जो जा रही है भाई 3 सीरीज। ओ एक्सीडेंट हुआ इसका तो थोड़ा। एक्सीडेंट का हुआ? नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो बोनट खुला हुआ। बोले जा रहा है क्या? बोनट खुला हुआ था, मेरे को लगा एक्सीडेंट हुआ उसका। बोनट खुला हुआ था। कितने सारे का भूत है। हाँ कितने सारे पिजन्स है ना यहाँ पे। यार ट्रैफिक एक तो ना हर जगह हद मचाई हुई है भाई। ऑटो तो दिख ही नहीं रहा, दूर वो आगे है, आगे है। अभी निकल तो नहीं गया वो लेफ्ट होके। अभी फिलहाल हमारा टास्क है कि ऑटो को ढूंढना है, ऑटो को पकड़ना है। क्या हो गया भाई आज? लैम्बोर्गिनी थोड़ी है पर। भाई पोर्श 911 टर्बो ऐसे है भाई। क्या होता है उसमें ऐसा? अबे टर्बो मतलब ऐसे छोड़ यार, अंधी तू महंगी। समझेगी नहीं यार। अंधी महंगी ऐसे। हाँ मतलब ऐसे अंधी महंगी और अंधी तेज। भाई दूरी रख के चलाता हूँ, मेरी गाड़ी की इतना तो टायर होगा इसका। मैं तो ये सोच रही हूँ कहाँ ऑटो पकड़ते पोर्शे पकड़ने आ रहे। चलो पोर्शे तो दिख गई ऑटो के चक्कर में। है कहाँ पर ऑटो? ऑटो तो निकल गया होगा आगे यार। ओला ये भी गई गाड़ी, खराब हो गई। पोर्शे कोई
चलो भाई पहुंच गए हैं, मिठाइयाँ खिला देते जरा इनको, हम मासी मासड़ बने हैं। मास्टर कहाँ से नोनू भैया ही बने आप अभी। हाँ मतलब फिर भी जो नया आया ना वो भी तुझे नोनू भैया ही कहेगा। वो देखो क्या कहते हैं, वो भी नोनू भैया ही कहेगा। हाँ। बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ जी। आदू बोलते हैं ना मम्मा ये, बहुत जैसे बधाइयाँ। आदू जीजू को बोलते हैं ना हबीबी, तो इसको कह रहे छोटे हबीबी आ गए। छोटे हबीबी आ गए। वाह ठीक है। आप क्या खा रहे हो चाची के साथ? पहले मासी का मीठा Thank you. है आदू? आदू ये स्वीट्स किस लिए आई? आप क्या बन गई हो? बड़ी वाह। बड़ी। वाह एकदम से क्या जो फिर से करने लग गया यार। सो गाइस रात हो गई है, खाने का टाइम हो गया है। दोपहर को आपसे मिले थे, अब रात को मिल रहे हैं आपसे क्योंकि बातें कर रहे थे बैठ के। क्या है खाने में? उल्ला ये तो कुकर भर के कुछ है भाई। क्या है? तो दाल है। एक तो ये बच्चा सा कैमरा ऐसे कर रहा है, मैं डूब नहीं, नहीं। दोपहर को बनाया नहीं तूने व्लॉग, जब क्या? इतना सारा साउथ इंडियन खाना बनाया था। हाँ वो उस टाइम पे खाने में बिजी था ना मैं, तो बना इतना टेस्टी था, खाने में बिजी था। तो अभी खिला देना थोड़ा सा, क्या दिक्कत हाँ होगी? जी क्या है? और साथ में हमारे पास ये सब्जी आ गई है आज बाहर से, बहुत टाइम के बाद। मम्मी ने ना नाम सेव कर रखा है वंश, मुझे लगा वंश का हो रहा है। लगा हाँ क्या है नानू को। है बाबा? अभी ना बाहर ना मम्मी का फोन आया तो उसमें लिखा हुआ वंश मोनू, मुझे लगा वंश का फोन है, मैं मजे लेने के लिए मैंने उठा लिया। मैंने कहा हाँ क्या है नानू को। नानू दे। मम्मी को पकड़ा दिया। मजा आ गया। मेरे को ऐसा लग रहा है वंश का फोन जो है वो छीन लिया गया उससे। नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है। वंश अगर तू ठीक है भाई तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो। ऐसे करती हो, एक्शन करती हो कि मैं सही हूँ। अगर तेरे को हमें कल कहीं पता लगे तेरे को कैद करके रखा हुआ है। आप आ रही हो कि ऐसे ऐसे हाँ, मेरी मदद कर। ऐसे भेज दियो भाई। क्या लिखा हुआ है? पापा लिखा हुआ है जान इसका कलरफुल। मोर चॉकलेट ही लिखा हुआ है, पर ये खानी नहीं है। नहीं गंदी बात नहीं, रोटी खाने का टाइम है, खाना खाते हैं। खाने खाने के बाद खा लेना एक। खाना खाते हैं पहले। बाकी नोएडा जाके खा लेना। नोएडा जाके खाना। खाना खा लो उसके बाद खा लेना, पहले खाना। खाने खा के मैं भी तो खाऊंगा फिर। बुल्ला दादू भी कह रहे हैं मैं भी खाऊंगा। मैं ये खोल के पहले ये फिनिश करके, मैं ये खोल के ना हाँ ये फटाफट फिनिश करके खाना खा लूंगी। मैं पहले कह रहा हूँ पहले खाना खा लो, फिनिश करके फिर फटाफट फिनिश करके ये खा लेना, क्योंकि खाने में थोड़ी सी मिर्ची लगेगी आपको, तो फिर बाद में मीठा होना चाहिए ना खाने के लिए, तो फिर ये खा लेना, है ना? सही आइडिया है ना? देखा मेरा में कितना दिमाग है, सही आइडिया दिया ना मैंने, है ना? सही आइडिया दिया ना मैंने। तो गाइस आ गए हैं वापस, गाड़ी में से निकले थे, एसी चला था गाड़ी में। और ये देखो चश्मे वालों की ये सबसे बड़ी दिक्कत, आज एसी से बाहर निकलते ही जो है चश्मे पे फॉग जम जाती है सारी। लाओ दे दो आदू को, मेरे को दे दो। आ जा आदू। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, घर पहुंच के आ जा आ जा लेट जा चल 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 आ जाओ आ जाओ। चलो भाई आदू को हम लेके चलते हैं। तो गाइज अब करने लगे हैं व्लॉग को एंड, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। और व्लॉग को एंड करते करते ना मैं अभी रास्ते में ना एक चीज़ सोचती आ रही थी, तो वो बताती हूँ। अभी ना जैसे अब आदू को हम रास्ते में, क्योंकि कल मंडे इसका स्कूल है, तो इसको हमने बोला कि आदू आप अगर सोओगे नहीं तो सुबह आपको बहुत नींद आएगी। तो मतलब पूरा ना ऐसे उसको स्टेप बाय स्टेप समझाया, और फिर वो समझ गई, और फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं सो रही हूँ, है ना नोनू? और मेरे को ऐसा लगा ऐसे कभी ना ऐसे जब आदू कुछ भी अच्छा करती है व्लॉग में, तो कमेंट्स में ऐसे आता है कि पेरेंटिंग ये वो, और हमें नोनू और मुझे दोनों को ही लगता है कि यार पेरेंटिंग सिर्फ बच्चे की लाइफ में 5-10% का वो प्ले करती है, अदरवाइज बच्चा अपने आप थोड़ा, या भगवान की देन होती है जो भी XYZ। बट यहाँ पे ना मेरे को आज एक ऐसा लग रहा था कि एक चीज़ है जो हमने बचपन से करी है, बता आदू के बचपन से, कि हमने ना हमेशा इसको लॉजिक्स दिए हैं, कभी भी ऐसे नहीं कि क्या कहते हैं कि निन्नी कर लो बहू आ जाएगा, जैसे हमारे बचपन में नहीं होता था, भूत आ जाएगा बहू आ जाएगा। नहीं, लॉजिक्स बताओ। और मेरे ख्याल से जितने भी न्यू मॉम्स हैं या जितने भी टॉडलर्स के साथ है ना, मेरे को ऐसा लगता है आजकल के टाइम में ना भैया आप बच्चों को लॉजिकली समझाओ कि चाहे चॉकलेट खा रही है तो उसको लॉजिक बताओ कि बेटा टीथ खराब होगा, इस पर इंजेक्शन लगेगा, आपको अगर इंजेक्शन लगवाना है तो आप खा लो। वो बच्चा लॉजिक समझता है, लेकिन हम स्टार्टिंग ही ऐसे करते हैं कि वो माऊ लड़ जाएंगे, ये करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है आदू को हमने बहुत लॉजिकल बताया कि इसको किसी भी चीज़ में वो कुछ गलत कर रही है, आप लॉजिक से समझाओगे ना, मैं नोनू नहीं, कोई भी उसको जब लॉजिक समझाता है ना तो वो चीज़ें समझती है और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को समझती है। तो मैं रास्ते पर ना यही सोच रही थी कि मैं कुछ ज़्यादा मेच्योरिटी तो नहीं एक्सपेक्ट करती, बट
कितनी सही चीज़ है, उसको मैंने क्या समझाया बस, उसको समझ में आता उसको यही तो समझाया कि आदो आपको फिर सुबह नींद नहीं आएगी, अगर छुट्टी होती तो हम शायद फोर्स भी ना करते आपको। और वो समझ गए, उसने कहा ठीक है और मस्त हो गई आराम से, कोई एफर्ट नहीं लगा और कुछ भी नहीं, ये सही जवाब है ना। फिलहाल ब्लॉग को करते है ना हैं, लॉजिक आपको भी समझा दो, आप भी सो जाओ, ठीक मिलेंगे है आप लोगों से लॉजिक। नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कुल्लू मनाली आए हुए हैं और एक्चुअल में उसके अंदर में मस्त कोजी ठंडा हो रखा है, मजा आ कुल्लू रहा है। मनाली में रजाई में घुसा हुआ है, ऐसा लग रहा है इसको देख के। चलो बाय गाइस। बाय गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।